माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियसली हमने दो लेक्चर्स अटेंड किए हैं स्पोकन इंग्लिश एंड एडवांस कम्युनिकेशन स्किल्स में, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है रिलेटेड टू कम्युनिकेशन एंड रिलेटेड टू ग्रामर। आज उसी का कंटिन्यूटी है, हमारा लास्ट फ्री सेशन है। सो वी आर गोइंग टू ट्राई टू लर्न एज मच एज वी कैन, ठीक है। एंड अगेन आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप सब लोग जितना ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं, इंटरेक्टिव हो सकते हैं सेशन में, ज़रूर आप इसमें जो है वो इंटरेक्टिव हो, अपने ओपिनियंस शेयर करें, अपने आंसर्स शेयर करें, सो दैट आई वुड नो कि आप सबको कुछ समझ भी आ रही है। सो द फर्स्ट टॉपिक विच आई एम गोइंग टू बिगिन टुडे इज विद द सब्जंक्टिव मूड इन इंग्लिश। सब्जंक्टिव मूड किसे कहते हैं, या इंग्लिश में हम डिफरेंट सिनेरियोज में कैसे उसको यूज कर सकते हैं। सेकेंडली, वी आर गोइंग टू लर्न मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स को हम थोड़ा सा लर्न करेंगे। एंड थर्डली, वी हैव some idioms for you जिसको हमने आज डिस्कस करना है, and some better expressions also जिनको हम डिस्कस करेंगे। So without further delay, let's get on with it. Subjunctive mood in English, by the end of the session आपका गोल क्या होना चाहिए? You should be able to use it in different formal expressions. You should be able to speak using those sentences, and you should be able to do the exercise as well. तो सबसे पहले सवाल, warm up activity, ice breaking activity. If I were an animal, I would be a dash. If I were the president, I would do dash. ये दो सवाल हैं आपके सामने. So you have to answer these questions for me. If I were an animal, अगर आप animal होते, I would be a dash. तो आप कौन से animal होना पसंद करते? If I were an animal, I would be a tiger. If I were the president, I would okay, you need to write the entire sentence, ना full complete sentence आप write down करेंगे. Great, I would be an eagle. Great. And if you were the president, तो आप क्या करेंगे? Serve and support your country. If you were a president, what would you do? Serve and support your country. Thank you. Thank you. Okay, so I have asked you this question because in questions में we are using conditional sentences, ठीक है। हम यूज कर रहे हैं subjunctive mood of English और conditional structures का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। In English conversation mostly हम सीखते हैं how to use grammar, how to use tenses, how to write a letter probably, but हमें कभी भी conversation करना नहीं सिखाया जाता। So what we are working on right now is how to build a conversation or how to, answer the things in spoken English. Exactly. So let's introduce the topic. Subjunctive mood in English is used to talk about the wishes. ठीक है, wishes के बारे में बात करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। अपनी ख्वाहिशात के बारे में बात करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विश आई वर द प्रेजिडेंट ऑफ टर्की, ठीक है। आई विश आई वर टॉलर, आई विश आई वर थिनर। ये मेरी विशेस हैं, ठीक है। अब अगर मुझे अपनी विशेस के बारे में किसी से बात करनी है तो आई हैव टू स्टार्ट माई सेंटेंस बाय यूजिंग दिस स्ट्रक्चर। I wish, मेरी ख्वाहिश है, I were an actor, कि मैं एक एक्टर होता। I wish I were a soldier so that I could serve my country. I wish I were a doctor. So ये सारी हमारी लिस्ट ऑफ क्या है, विशेस है। कि will नहीं आएगा, were आएगा। यही हमारा जो है ना गलतियां करते हैं हम लोग। So I wish I were, इसके बाद आप अपनी wish जो है वो ऐड करेंगे। तो what I want from all of you, मुझे आपसे क्या चाहिए? मुझे आपसे चाहिए कि आप लोग इस स्ट्रक्चर को यूज करके सेंटेंस मेक करेंगे। सो यू विल स्टार्ट योर सेंटेंस विद आई विश आई वर। उसके बाद जो भी आपकी विश है आपने उसके बारे में ऐड करना है। जल्दी से, आई विश आई वर अ बिलियनियर, आई विश आई वर अ डिजाइनर। वेरी गुड। सिर्फ मैं आप सबको 5-5 सेकेंड दूंगी, इससे ज्यादा का टाइम आई कांट गिव because of course we have a lot of things to cover today. Hurry up.
I wish I were a good teacher, a billionaire, an engineer, a real estate agent, a dictator, army officer, president, baker, billionaire. Teacher, great. Businesswoman, great. Psychiatrist, great. Now let's talk about the other factor which is abilities. अपनी काबिलियत के बारे में, ठीक है. कुछ ऐसी ख्वाहिशात होती हैं जो कि काबिलियत से रिलेटेड होती हैं. सो मैं विश करती हूँ कि मैं ये कर सकती. अब यहाँ पर आप लोग एक्शन वर्ड्स ऐड करेंगे. अभी तक आप क्या ऐड कर रहे हो? ख्वाहिशात ऐड कर रहे हो. नाउ यू आर गोइंग टू ऐड योर एक्शंस. ओके, काश मैं ये कर सकती. आई विश आई कुड फ्लाई. ठीक है. आई विश आई कुड स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश. Okay, I wish I could help the people of Gaza. Okay, so these are some set of abilities. So you gotta add your actions now. I wish I could start my own business. Very good. I wish I could be a good person. Very good. I wish I could be a teacher. Could be a teacher. यहाँ पर ing नहीं आएगा. You have to add the action in its first form. A businesswoman. I wish I could earn money. Earn, first form. Teach students for free. Great. Treat people for free. I could be a doctor or something. Well done. I could be a good psychologist. Good teacher. Abroad. I could go to abroad. ठीक है. Action words, लेकिन in their first form. Is it possible for you to write down sentences? You have to start with I wish. उसके बाद you gotta add the action word, but in its first form. Great. Perfect. Last 2 seconds left. I wish I could. चलें, that is brilliant. Hypothetical situations. कुछ ऐसी situations होती हैं जो अभी हुई नहीं है. ठीक है. They might happen at some point, but अभी वो नहीं हुई. तो हमने if का इस्तेमाल करना है. जल्दी से बताएं किसका इस्तेमाल करना है. हमने किसका इस्तेमाल करना है? if का इस्तेमाल करना है. Very nice. So your sentence must start with this thing called if. Very good. We have to use would and would have in our sentences. ठीक है. हमको third form of verb use करना है. Not first, not second. हमें third form of verb use करना है. would के साथ would have के साथ third form और would के साथ first form और हमने completed actions के लिए use करना है. Let's try it. Okay. फिर हम इन rules की application भी सीख लेंगे. Okay. I wish if I were you. अगर क्योंकि अगर वाला situation आ रहा है. ठीक है. अब यहाँ पे so अगर मैं वहां होती तो मैं तुम्हें बचा लेती. अगर मैं वहां होती तो मैं तुम्हें बचा लेती. अगर मैं वहां होती तो मैं तुम्हें पास करा देती. तो मैं तुम्हें शॉपिंग करा देती. हाँ. So you have to start with if. So if I were there, I would have helped you. Or I would helped you. I would help you. Yes. If I were there, I would or I would have helped you. अगर मैं वहां होती तो मैंने ये कर लेना था तुम्हारे लिए. I would have done this for you. I would have done this for you. Very good. अगर का हम यूज करें so we are going to start our sentence with if. ठीक है. So if I were there or if I were at your place, I would have cleaned this place or cleaned this room. Would have supported that person. Very good. Well done. Hurry up. Make your sentences using if. If. Very good. If. Yes, if I were there, I'd definitely buy you a meal. Very good. Very good. Yes. I would have. Il nahi aayega na. Al nahi aayega. I would buy you this meal. Or I would have bought this meal for you. अगर would have आ रहा है तो आपने third form use करना है.
हो जाएगी शेयर, डोंट वरी, द क्लास रिकॉर्डिंग विल बी शेयर्ड इन द ग्रुप, डोंट वरी. इफ आई वर देयर आई वुड हैव हेल्प्ड यू और आई वुड हेल्प यू. ठीक है जी, ग्रेट. नाउ द थर्ड पार्ट, डिमांड्स एंड सजेशंस एंड इम्पोर्टेंस. ठीक है, अगर हमने सजेशंस देनी है, डिमांड्स करनी है या किसी इंपॉर्टेंट बात के बारे में बात करना है, देन हम क्या करेंगे, हमने दैट का यूज करना है अपने सेंटेंसेस में. ठीक है, ऑफ कोर्स ये तमाम नोट्स आप सबके साथ शेयर होंगे. ओके, सो अगर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीज किसी के साथ शेयर करनी है, डिमांड करना है या कुछ सजेस्ट करना है, तो मेरा सेंटेंस कैसे बनेगा? मैं किसी को कन्वर्सेशन में कुछ सजेस्ट करना चाहती हूँ. इट इज सजेस्टेड that you should go and clear this entire scenario with him face to face. So तुम्हें मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि तुम वहां जाओ, ठीक है, और तुम इस बात को फेस टू फेस, इस सिनेरियो को क्लियर करो. So it is suggested to go and talk to him. It is suggested that you should appear for the exam. तो हम क्या करते हैं, अगर इफ इट्स अ सजेशन, अगर ये किसी को कोई नसीहत है, तो हमारा सेंटेंस का जो स्टार्ट है वो कुछ इस तरह का होगा, इट इज सजेस्टेड. इट इज सजेस्टेड, उसके बाद हमने ऐड करना है दैट को. किसको ऐड करना है? दैट को. वेरी गुड. इट इज सजेस्टेड दैट यू गो एंड विजिट द पेशेंट योरसेल्फ. तुम्हें सजेस्ट किया जाता है, ये सजेस्ट किया जाता है जनरली कि आप जाएं और पेशेंट को खुद विजिट करें. ठीक है, यू गो एंड सॉल्व द मैटर, यू गो एंड हेल्प द पुअर पर्सन. वेल डन, वेरी गुड. एवरीबडी, आई नीड अ सजेशन. मुझे एक सजेशन चाहिए. कैन यू गिव दैट सजेशन टू मी इन द ग्रुप्स बाय यूजिंग दिस स्ट्रक्चर? इट इज सजेस्टेड दैट people should respect, yes, should respect who? Your work by yourself. Very nice. It is suggested that you go and visit the Gorik Hill station. Good. That you respect the elders. People should help each other. Very good. कोई और वर्ब यूज करते हैं. Suggest, respect हो गया. Now it is suggested that you fight. Sentence complete करें. It is suggested that you fight. Or you stand up for what's right. Very good, well done. So it is suggested that yes, till your last breath. Very good. You fight with your enemies, you fight till your last breath, you fight for what is right. Should go and fight for others, fight for the right people. Very good, well done everyone. I am thoroughly impressed. So let's revise what we have done so far. We started with an oracy question, जिसमें हमने पूछा था कि अगर आप एनिमल होते तो आप क्या बनना चाहते. So if I were an animal, I would be a cat. अगर मैं होती एक एनिमल तो मैं कोई कैट होती. ठीक है. If I were the president, अगर मैं प्रेसिडेंट होती तो I would make education free for everyone, and I would build the infrastructure of the country, and I would end the corruption and would, do something for the underprivileged people. Then we have talked about sentences like wishes. अगर हमें wishes बतानी है, किसी से हम बात करें conversation में और हमारा कुछ, हमें उन्हें बताना होता है कि यार मैं चाहती हूँ कि काश ये होता. तो जो काश वाले statements हैं, उसका structure क्या है? I wish I were. तो आप क्या कहेंगे? I wish I were there. मुझे कोई बता रहा है कि the concert was very nice, और कोई मुझे बताता है कि वो जो event हुआ है पिछले दिनों वो बहुत ज़बरदस्त था. तो आप क्या कहोगे? I wish I were there, but I had to be somewhere else, so I couldn't attend it. Yeah, so I wish I were there. Abilities के बारे में बात करनी है. I wish I could fly. I wish I could speak fluently. I wish I could write a novel, right?
सो अगर एबिलिटीज हैं तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और एक्शन स्टेटमेंट्स, एक्शन वर्ड्स हम ऐड करेंगे. Well done. I wish I could swim like that. Then we have talked about hypothetical situations जो if से start होते हैं. So अगर मैं तुम्हारी जगह होती, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता. So अगर वाले statements में हमने क्या करना है, if और would have या would का इस्तेमाल करना है. So if I were there, I would have talked to them. If I were there, I would clean everything by myself. ठीक है. So अगर would have है तो third form, would है तो first form of verb. Demand suggestions importance के लिए. It is important that people act decently or act respectfully or act quietly or move silently near the hospitals. ठीक है. So it is important that people move silently or drive silently near schools and hospitals. It is suggested that people respect elders when it comes to lines and queues. It is demanded that government should do something for the people who are being stuck in the flooded areas. So demanded, suggested, it is important, सबके साथ हमने that लगाना है. ठीक है. और first form of verb को use करना है. Is everything clear now? Okay. अब सबसे पहले questions आ गए. What do you wish you could change about your country? Wishes के बारे में कौन सा structure है? Wishes के बारे में कौन सा structure है? पहले इस बात का जवाब दें and then write down your answer. What do you wish you could change about your country? अपनी country के बारे में क्या change करना चाहते हैं आप लोग? What do you want to change about your country? I wish I could change its education system. I wish I could change the sanitation system, not sanitary, sanitation system. Politicians, I wish I could change the political system. It's not politics, it's political system. Change the infrastructure of this country, which is very important. I could change the education system, economical system, examination system. Priority, good, well done. Medical system, ठीक है. I wish I could change the education system of my country. Okay, यहाँ से देख के लिख रहे हैं आप लोग? Don't tell me. I could bring equality in the country. Check, that's brilliant. Okay. Now, what else do we have? Last question. If I had $1 million, अगर आपके पास $1 million होता तो आप क्या करते? Because it is a collective noun. Politicians कौन है? Collective noun है. People who practice politics. People who know or use politics. So ये collective noun है. हमें इसे use नहीं करना. ठीक है. हम as a system बात करें तो it is political system, it is sanitation system, it is education system. If I had $1 million, तब क्या करते? कहाँ invest करते? What would you do? कहाँ share करते? Change the people who make family vlogs. Okay, that is another debate. Buy market. Okay, buy something from the market ना. पूरी market खरीदनी है. Generically, ठीक है. I had $1 million. I would change the educational system. I would use it to buy beautiful dresses, perform Hajj, factories for poor people. Why someone would give you this much amount? No, someone is not giving you this much amount. Maybe you have earned this much amount. Because it's had ना, अगर मेरे पास होते, अब वो कहीं से भी आ सकते हैं. You have earned it. Probably you had some generational wealth or kind something. ठीक है? So what would you do with it? Invested. Great. Guided practice की तरफ चलेंगे very quickly. अभी तक हमने पढ़ा है सब्जेक्टिव वर्कशीट्स, हमने सब्जेक्टिव मूड्स में पढ़ा कि इफ को कैसे यूज करना है, काश वाले स्टेटमेंट्स कैसे बनाने हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस कैसे बनाना है, वुड हैव को कैसे यूज करना है. यस, ग्रेट. अब हम यूज करने वाले हैं अपनी अपनी गाइडेड प्रैक्टिस को.
इसमें कुछ वर्कशीट्स हैं, आपने इन क्वेश्चंस का आंसर करना है, ठीक है। अच्छा, जिस चीज को आपने देखना है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर में आपसे पूछा क्या जा रहा है। अगर ये विश से रिलेटेड है तो आपने विश वाला स्ट्रक्चर यूज करना है। अगर ये इंपॉर्टेंट डिमांड्स और सजेशन से रिलेटेड है तो आपने उस स्ट्रक्चर को यूज करना है। अगर अगेन ख्वाहिशात से रिलेटेड है और इफ इट इज रिलेटेड टू एबिलिटीज तो आपने अपने स्ट्रक्चर को देखकर आंसर करना है, ठीक है। अच्छा जी, सो आई विश आई डैश बी रिच, यहाँ पे क्या आना चाहिए? was, will, would have, were, क्या आना चाहिए? Very good तैयब, were आना चाहिए। It is essential that she dash early, ये important है कि वो जल्दी आए। Arrive early, first form ही आएगा। Great. If he dash taller, he could play basketball, बस अगर वो थोड़ा सा लंबा होता तो वो बास्केटबॉल खेल लेता। तो ये यहाँ पे क्या आएगा? If के साथ क्या आता है? Would या would have? If he would taller, be जो है बेसिकली हेल्पिंग फॉर्म्स के लिए यूज होता है, हेल्पिंग वर्ड्स के लिए ना। तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए? if he would be taller, he could play basketball. if he would be little taller, ठीक है। it is suggested that he dash more, यहाँ पे क्या आना चाहिए? अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है? आर यू गेटिंग द थिंग्स? स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? यस। अब कन्वर्सेशंस में गलतियां तो नहीं होंगी? आई विश दैट टू। ठीक है जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रैक्टिस नाउ वेरी क्विकली। करेक्ट द सेंटेंस, आई विश आई वॉज देयर, क्या ये करेक्ट है? आई विश आई वॉज देयर। आई विश आई वर देयर, ये इनकरेक्ट है। जो यस कह रहे हैं काइंडली रिवीजन कीजिए दोबारा। सो ये गलत है। It's important that he goes to the meeting. It is important that he goes to the meeting. That he go to the meeting. That के बाद first form आ रहा है, ठीक है। If I was you, अगर मैं if I was you, I would say sorry. Was आएगा यहाँ पे। Is it correct? If I was you, तो simple. If I were you, great. Write 3 original sentences. अब आपने 3 ओरिजिनल सेंटेंसेस लिखने हैं, यानी कि आपकी क्रिएटिविटी का असेसमेंट किया जा रहा है। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें आप किसी ख्वाहिश का इजहार करें, काश। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें आप किसी को कुछ सजेस्ट कर रहे हैं। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें आप कोई हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी बात कर रहे हैं। विश, सजेशन एंड हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट। You have 22 seconds to do this activity. एक में ख्वाहिश, good. Suggestion, very good. And some hypothetical statement. 16 seconds are left. Get the scholarship. Suggested. Good. Last 5 seconds. Good. Well done, everyone. Now the time is up. If anyone's still sending the message, so I'm gonna wait for like 1 or 2 seconds और उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। Good computer operator, ठीक है जी। 34. The next topic which we are going to be talking about is modal verbs. Modal verbs क्या है? Modal verbs कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, इनके ऊपर अभी हम बात करने लगे हैं, ठीक है। अच्छा जी, by the end of this session you should be able to differentiate between different models of advice and obligation. There are some verbs जो चीजें जो मस्ट हैं, जो आपको फॉलो करनी ही करनी है। There are some verbs जो यूज होते हैं प्रोमिसेस करने के लिए, ठीक है। सो हमने उन सब के ऊपर 1 by 1 डिस्कस करना है और डिफरेंशिएशन लर्न करनी है।
Use must, should, have to, and ought to in a proper context. Express opinions, give suggestions, and talk about rules confidently. So let's start everything. What should I do? It's a scenario जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और आपने मुझे रिस्पॉन्ड करना है. So scenario क्या है? I have a sore throat, but a very important presentation tomorrow. मुझे क्या करना चाहिए? मेरा गला खराब है. I have a sore throat. ठीक है? But a very important presentation tomorrow. So मुझे अभी क्या करना चाहिए अपने गले को ठीक करने के लिए? Suggest me something. Go to the doctor, take medicine, must take some tablet, should take some pills. Hurry up, hurry up, hurry up. Should drink lukewarm water. Take medicine. Take some rest. Take some pills. Take some medicine. ठीक है, good. Anything else? Take some warm tea. Maybe some kahwas or something. Warm water, yes. Medicine. Some herbal remedies I should try. Okay. It's WARM. Otherwise, whatever you have written is not good. Okay. Take hot tea. Great. Well done. Let's move on to the chart now. Thank you for your suggestions. Okay. So now we have these modal verbs. First of all, we have should, must, then have to and ought to. Now, should कहाँ इस्तेमाल होता है? Should इस्तेमाल होता है ऐसी नसीहतों के लिए जो माइल्ड हो. यानी अगर मैं आपको कुछ नसीहत कर रही हूँ और अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो उसमें आपका फायदा है और अगर आप उसे फॉलो ना करें तो doesn't matter. It's your choice. Entirely, completely your take, your choice, your opinion. So advice जो कि mild हो उसके लिए हम should use करते हैं. So you should go to the doctor, you should take some rest, and you should maybe gargle with warm and saltish water. So ये एक advice है mild वाली. अगर कोई इस पे act कर ले तो ठीक है, ना भी act करे तो it's fine. Like इसका कोई नुकसान नहीं है. Okay? मैं ना भी rest करूँ तो अपने टाइम से it will get better. मैं कुछ gargle ना भी करूँ saltish water से it will get better by itself, right? So it's just a mild cases. I should sleep early. You should sleep early, everyone. ठीक है. अब ये एक माइल्ड केस है, बहुत जरूरी नहीं है, आप कभी देर से भी सो सकते हैं, डजंट मैटर, बट एक एडवाइस है, एक अच्छी बात है कि अगर आप जल्दी सो जाएं. ठीक है. सो माइल्ड केसेस के लिए हम शुड यूज करते हैं. आप ये कर लें, दैट्स इट. मस्ट यूज होता है माइल्ड से ऊपर वाले स्ट्रॉन्ग केसेस के लिए, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशंस के लिए, स्ट्रॉन्ग नेसेसिटीज के लिए. जैसे ये करना तो लाजिम है. यू शुड की जगह अब हम क्या यूज करेंगे? यू मस्ट. ठीक है. सो यू मस्ट वेयर अ सीट बेल्ट. ठीक है. ये लाजमी है आप पर कि आप सीट बेल्ट पहने. यू मस्ट प्रे 5 times a day. ठीक है. ये लाजमी है आप पे कि आप 5 वक्त की नमाज पढ़ें. ठीक है. सो मस्ट इज एन ऑब्लिगेशन, थिंग्स विच आर इम्पोर्टेंट, विच आर नेसेसरी. You must drink adequate amount of water. You must eat 2 to 3 times a day. You must work hard if you want to achieve your goal. Good. Great. So, must हमारी strong obligation के लिए use होता है. Now I'm going to take a pause here. अब मैं एक break लूंगी छोटी सी. You have to write 2 sentences using should and 2 sentences using must. Hurry up. Give me 2 sentences with should and 2 with must. O for prayers, not namaz.
2 sentences with must also. Hurry up, everyone. Two more minutes are left. मस्ट के बाद 2 नहीं आएगा. Good. Now this is the third one. रूल और एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट के लिए हैव टू, करना ही करना है, आपको ये चीज करना ही करना है. दिस इज इम्पोर्टेंट. ओके, सो यू हैव टू वर्क हार्ड इफ यू वांट टू अचीव योर गोल. You have to pay your rent in time if you want to live in the house. You have to submit your assignments if you want your certificates. So, कोई ऐसी चीज जो by the book आपको करनी है, जो rules हैं, जो external requirements हैं, उनके लिए आपको have to use करना है. ठीक है? So, I have to complete my assignment before the deadline. I have to take the medication or else I won't be able to perform well. Yes? Great. Well done. No. Must और have to एक साथ नहीं add हो सकता. Have to अलग से use होगा. So you have to work hard to achieve the goal, to become a doctor. Good. You have to come to my birthday party. तो जरूरी है, तुम्हें आना ही आना है. ठीक है? So ये जो जरूरी वाली चीजें होती हैं, external requirement हो गया, या मतलब कोई ऐसी चीज हो गई जो बाय द बुक आ रही है, बाय रूल आ रहा है कोई चीज, तो आपने उसमें हैव टू का इस्तेमाल करना है. आई हैव टू पे माई बिल, आई हैव टू डू माई होमवर्क, सॉरी आई कैन नॉट कम बिकॉज आई हैव टू कंप्लीट माई असाइनमेंट्स. ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट एंड द लास्ट दैट वी हैव इज आउट टू और ought to और out to. ओके, सो मोरल ड्यूटीज के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं, वो चीज़ें जो हम पर इखलाकी तौर पर फर्ज होती हैं. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, हमें 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, हमें करप्शन नहीं करनी. सो सम थिंग्स विच आर लाइक आवर मोरल ड्यूटीज, जो हमारे इखलाकी फ़राइज़ हैं, हमें अपने इर्द गिर्द की जगह को साफ रखना है. वी आउट टू help the people of Pakistan, especially the people in the KPK and like in Karachi also, जो लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं because of floods and the natural calamities. So हमें उनका help करना है. This is our moral duty. तो वहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है? ought to. आपकी इखलाकी फ़राइज़ और जिम्मेदारियों के लिए आपने यूज़ करना है ought to help the poor people. You ought to perform. ठीक है? ought to support the family. Yes, good. Ought to give your seat to the elders and to the disabled. Yes, very good. Care about your values, your moral responsibilities. ठीक है? कोई चीज जो आप मुझे आप चाहते हैं कि मैं रिपीट करूं? Is there anything you you want me to repeat for you? All okay? All done? चलें, मुझे बताएं, what is the difference between must and should? What is the difference between must and should? सेंटेंस के थ्रू वाज़ेह कीजिए. I'll repeat, I'll revise, don't worry.
Do you have to go to school on weekends? Do you have to go to schools on weekend? Okay, now I want a short dialogue from you people, a short maybe 1 or 2 sentences from you. Tell me, if your friends want to lose weight, how would you suggest your friend to like balance their diet and to do exercise and stuff? So आप क्या उनको suggest करेंगे और कौन सा model verb use करेंगे suggestions करने के लिए? Your friends want to lose weight, suggest them something. Mariam should exercise daily. You should. Mariam के बाद you भी लगाइए ना. Mariam, you should exercise daily. It's important. लेकिन ये तो mild case हो गया. आप उनको mild advice देना चाहते हैं. What kind of a friend are you? Must. Very good. Must use कीजिए. So you must exercise, Mariam, or else you won't be able to remain fit or healthy, or you won't be able to like live your life to your fullest. So you must be running and dieting, not eating this junk food. Very good, very good. People who you care about, you use must for them, okay? All right, just moving on to the next worksheet. You dash eat more vegetables. What's gonna come here? Should or must? You must eat more vegetables. ठीक है. I dash finish this report by 5 p.m. क्या आना चाहिए? Out to or have to? Moral duty है या responsibility है? Have to. He dash apologize for being rude. Good. Well done. Let's move on to the last part of our presentation today. I'm gonna start with the better expressions. Are you all ready? Instead of saying I'm busy, we can say my plate is full. अगर कोई आपसे कहे to please join us for the party and आप बहुत busy हैं, तो आप उन्हें क्या कहेंगे? I'm so sorry, my plate is full. I don't have any schedule, any free time to attend the party or whatever you're suggesting. ठीक है? So my plate is full. I don't care की जगह आप कह सकते हैं it doesn't bother me. I don't care की जगह आप क्या कह सकते हैं? It doesn't bother me. I'm happy. I'm on top of the world. Let's play a game, everyone. मैं ये expressions बोलूंगी and you will make the sentences for me. Okay? So it's not important. It's not a big deal. Use it's not a big deal in your sentences. Should be funny and cool sentence. कोई भी funny sentence होना चाहिए. Use it in your sentence. It's not a big deal. Hurry up. It's not a big deal. It's not a big deal to eat junk food. ठीक है जी. It's a disaster. It's bad. It's bad की जगह हम use कर सकते हैं. It's a disaster. Use it's a disaster in your sentences. Okay. I'm petrified. मुझे बहुत डर लग रहा है. I'm scared. I'm petrified. Try to use it in any cool expression. I'm petrified. And the last one, I'm puzzled. No, actually, it's awesome. It's awesome. And with that, it's a wrap of my lecture. Thank you very much for joining me in, everyone. Let's talk about the assignment of lecture number 3. Okay. Assignment is to explore the life history of Muhammad bin Qasim. Collect 5 pictures showing his life. What do you think? What kind of a ruler was he? आपका assignment ये है कि कुछ research work है जो मैं आपसे करवाना चाह रही हूँ. आपने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में या किसी और अपने फेवरेट हिस्टोरिक हीरो के बारे में आपने कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. उनसे रिलेटेड कुछ 5 तस्वीर भी आपने कलेक्ट करनी है और उनके बारे में 1 से 2 पैराग्राफ में बताना है कि वो किस किस्म के रूलर थे, उन्होंने क्या फतुहात की और वो मतलब क्या है, हिस्ट्री में उन्हें कैसे जाना जाता है. सो ये आपका एक रिसर्च वर्क है जो आप सबने रिसर्च करके लिख कर लाना है. देन यू हैव टू राइट अ पैराग्राफ
टू अ न्यू स्टूडेंट जो आपके स्कूल में आए हैं, उनको आपने एडवाइस करना है कुछ भी कि स्कूल हमारा ये है, आपको ये करना चाहिए सो दैट आप स्कूल में अपनी जगह बना सकें। एटलीस्ट 3 मॉडल वर्ब्स का आप यूज करेंगे। आप अगर वर्क प्लेस पे भी किसी को कुलीग को कुछ रेफर करना चाहें तो आप उस बारे में भी लिख सकते हैं। सो आइदर इट्स अ न्यू पर्सन इन योर स्कूल और एट योर वर्क प्लेस। लास्ट, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ starting with if I were the leader of my country I would or I wish I could। आपने एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है जिसमें 7 सेंटेंसेस होने चाहिए। कितने? 7 सेंटेंसेस, 5 नहीं, 7 सेंटेंसेस होने चाहिए। आपका पैराग्राफ शुरू होगा, अगर मैं इस कंट्री का लीडर होती या होता तो मैं ये काम करता। 7 सेंटेंसेस में वो बताएं कि आप क्या करते if you were the leader of the country। And that's all from my side. Thank you very much everyone. Today we have talked about subjunctive mood in English, we have talked about modal verbs, and we have done some better expressions in English to sound more powerful and fun. Thank you very much.